क्या आप जानते हैं असित मुनि का आगमन और उनकी भविष्यवाणी क्या थी भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में? यदि नहीं तो आइए जानते हैं भाग 3 में धम्म सरल शब्दों में। एक महान ऋषि असित मुनि ने सुना कि आकाश के ऊपर देवता बुद्ध शब्द गूंज कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं जाऊं और उस जमीन का पता लगाऊं जिसमें वह पैदा हुए हैं। अपनी दिव्य आंखों से पूरे जम्बू द्वीप, जो आज का भारत है, का वो सर्वेक्षण करते हुए असित मुनि ने देखा कि महाराज शुद्धोधन के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जो सभी प्रतिभाओं के साथ चमक रहा है और उसके जन्म से देवता उत्साहित है। इसीलिए महान ऋषि मुनि ने अपने भतीजे नारदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के पास कपिलवस्तु आए और उनके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर कई सौ लोग जमा थे। इसलिए उन्होंने द्वारपाल से संपर्क किया और कहा, जाओ राजा को सूचित करो कि एक ऋषि द्वार पर खड़े हैं। तब द्वारपाल ने महाराज शुद्धोधन से संपर्क किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक वृद्ध तपस्वी तेजस्वी ऋषि दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं कि वह आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। महाराज ने असित मुनि के लिए एक बैठने की जगह तैयार की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को प्रवेश करने दीजिए। तो महल से बाहर आकर द्वारपाल ने असित मुनि से कहा, कृपया आप अंदर आइए। अब असित मुनि महाराज शुद्धोधन के पास पहुँचे और उनके सामने खड़े होकर कहा, विजय हो महाराज, आप लंबे समय तक जीवित रहे और आपका शासन अधिकार पूर्वक पूरे राज्य पर रहे। तत्पश्चात महाराज शुद्धोधन ने असित मुनि को प्रणाम करके बैठने का प्रस्ताव दिया। उन्हें आराम से बैठा देखकर कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। हे ऋषि, आप किस उद्देश्य से आए हैं, कृपया कारण बताएं। असित मुनि ने महाराज शुद्धोधन से कहा, राजा, आपको पुत्र प्राप्ति हुई है और आपके पुत्र को देखने की इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। महाराज बोले, मुनिवर, बालक अभी सोया हुआ है, थोड़ी देर आप रुकने की कृपा करेंगे? ऋषि बोले, महाराज, महात्मा लोग सोते नहीं हैं, वह जागृत स्वभाव के होते हैं। यह देख बालक उठा। शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और ऋषि मुनि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उन्होंने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है। उसका तेजोमंडल और तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़े तथा उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी को जानते थे कि एक 32 गुण से संपन्न होने वाला एक महान व्यक्ति होता है, जैसे कि गौतम है। अगर वह एक गृहस्थ बन जाता है तो वह एक सार्वभौमिक सम्राट बन जाएगा, लेकिन अगर वह घर से बेघर हो जाता है तो वह पूरी तरह से प्रबुद्ध बुद्ध बन जाएगा। असित मुनि को यकीन था बालक घर में नहीं रहेगा। असित मुनि ने राजा से कहा, हे राजा, मैं बच्चे की खातिर रोता हूँ, इसलिए कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, लेकिन मैं अपने लिए रोता हूँ क्योंकि मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। शुद्धोधन ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं एक वृद्ध और यह लड़का बिना संदेह बुद्ध बन जाएगा और सर्वोच्च और पूर्ण प्रबुद्ध को प्राप्त होगा, और ऐसा करने से सिद्धांत का सर्वोच्च पहिया बदल जाएगा। दुनिया में किसी और के होने से पहले उसे मुड़कर नहीं देखा गया, क्योंकि दुनिया की मर्यादा और खुशी के लिए वह अपनी शिक्षाएं सिखाएगा, पर यह मैं नहीं देख पाऊंगा। जिस तरह दुनिया में किसी समय और स्थान पर एक फूल पैदा होता है, वैसे ही अनगिनत चक्रों के बाद दुनिया में श्रद्धेय बुद्ध भी पैदा होते हैं। हे राजन,
इस बालक को बिना संदेह परम पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और ऐसा करने से दुख और दुख के सागर के पार अनगिनत लोगों की खुशी की स्थिति में यह ले जाएगा। तत्पश्चात राजा ने महान ऋषि असित मुनि और नारदत्त को उपयुक्त भोजन और वस्त्रदान देकर विदा किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ की माता की मृत्यु कैसे हुई और उनसे संबंधित जानकारी, वो भी सरल शब्दों में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में।